हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार हिंदी टेक चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उन 3 तरीकों को मैं यहाँ पे इसलिए सजेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि तीनों तरीके ही मैं खुद यूज़ करता हूँ। जो मेन मेरा इनकम सोर्स है वो इन्हीं 3 तरीकों से मैं अपने पैसे कमाता हूँ। और जो थर्ड टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेरा जो मेन इनकम सोर्स है वो वहीं से आता है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पहला तरीका जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। आपके शहर में, आपके गांव में या आपकी गली में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर या फिर आजकल जो यंग जनरेशन है, हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं या यूट्यूब पे जिनका चैनल है, चाहे वो पैसा कमाते हैं भले ही ना कमाते हों या फिर उन्होंने नया चैनल ही अपना शुरू किया हो, लेकिन एक यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे कोई भी इधर उधर की वीडियोस डालो और आप ये सोचो कि मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ और कल से ही मुझे अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। कोई भी काम हो, चाहे आप एक बिजनेस स्टार्ट करें, आप ऑनलाइन अर्निंग में जितने भी मैं आपको तरीके बताने वाला हूं वो एक बिजनेस टाइप ही है। कोई भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं और उसमें आप ये सोचें कि मैं आज वो काम शुरू करूं और मुझे कल, परसों या फिर 1 महीने बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए और मैं एकदम से लखपति या करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग लेता हूँ, इतनी अच्छी नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि मेरा घर सिर्फ YouTube से चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लेवल पे मेरा YouTube चैनल अभी फ़िलहाल है और मैं इसी तरह के ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे आपको देता रहता हूँ और यहीं से मैं अर्निंग करता हूँ YouTube से। तो दोस्तों, YouTube पे जब आप आना चाह रहे हैं या फिर YouTube पे चैनल शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है। आप सबसे पहले एक डेडिकेटेड अपना एक नीश, एक टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरा चैनल है टेक से रिलेटेड, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन जैसे कैसे पैसे कमाते हैं इनके बारे में मैं बताता हूँ, या फिर मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं अपने यहाँ पे स्टार हिंदी टेक चैनल पे देता रहता हूँ। तो इस टाइप का मैंने एक नीश, एक कैटेगरी मैंने चूज़ की हुई है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जहाँ पे मैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स देता रहता हूँ। तो आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आपका जिस नीश से या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग चैनल चला सकते हैं, या फिर आपको घूमना पसंद है तो आप एक ट्रैवल चैनल चला सकते हैं। ट्रैवलिंग के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी जगह अच्छी है, स्ट्रीट फूड किस शहर का या फिर किस जगह का अच्छा है। तो इस टाइप के आप वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से अर्निंग कमा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। इन दीज डेज यूट्यूब से अर्निंग करना वैसे काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, तो उस टाइम पे हमें नहीं ऐसे देखने को मिलता था कि हमारे गली मोहल्ले में या फिर शहर में यूट्यूबर हों। हम किसी को नहीं जानते थे। लेकिन आज आप भी जानते होंगे कि किसी आपके कज़न ने या फिर किसी फ्रेंड ने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से पैसे नहीं कमा सकते। अगर कंपटीशन बढ़ा है तो यूट्यूब पे व्यूअर्स भी बहुत बढ़े हैं। पिछले अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जियो ने जैसे स्टार्टअप किया था और उसके बाद कितने लोग ऑनलाइन अपना वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं और डेली यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो अभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, या फिर सेकंड वे ऑफ अर्निंग जिससे मैं कमाता हूँ। तो दोस्तों, वो जो सेकंड वे मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है वेबसाइट या ब्लॉग।
आप जैसे आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से आप एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इतना आसान होता है किसी भी ब्लॉग को चलाना या फिर वेबसाइट को चलाना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आपका डेडिकेटेड कोई टॉपिक है या फिर डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं अपने YouTube चैनल पे या फिर अपने ब्लॉग पे, तो आप इजीली वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों में बताने वाला हूँ कि YouTube के अंदर कैसे हम पैसे कमा सकते हैं या फिर ब्लॉग के अंदर कैसे कमा सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, YouTube से हम पैसा कमा सकते हैं 3 तरीकों से। YouTube पे जो सबसे पहला तरीका है वो एडसेंस मोनेटाइजेशन। एडसेंस के साथ हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव्ड हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि YouTube की जैसे ही वीडियो प्ले होती है उससे पहले हमें एडवर्टाइजमेंट्स शो होती हैं, या फिर बीच में भी हमें काफ़ी बार एडवर्टाइजमेंट्स शो होती हैं YouTube की तरफ से। तो एक क्रिएटर का वही अर्निंग सोर्स होता है मेन, जो एडसेंस से यूट्यूबर को मिलता है। तो इस तरीके से आप YouTube से भी पैसा कमा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को भी आप एडसेंस के साथ मोनेटाइज कर सकते हैं और वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हुए दोनों तरीकों के लिए, या फिर दोनों ब्लॉग और YouTube के लिए भी आप एडसेंस से मोनेटाइज करके इजिली पैसा कमा सकते हैं। सेकंड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे YouTube के लिए। YouTube पे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं जब आपका चैनल एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, जब आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं या फिर आपके व्यूज़ डेली या फिर पर वीडियो पे अच्छे खासे आने लग जाते हैं, तो उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। कंपनियां आपको खुद अप्रोच करेंगी कि आप YouTube चैनल पे हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कीजिए और या फिर उनकी अनबॉक्सिंग वगैरह कीजिए और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। सेम इसी तरीके से ब्लॉग के लिए है कि कंपनियां आपको अप्रोच करती हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं, मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉग बनाया जो आपके लोकल एरिया के बारे में है। मैं यहाँ पे हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा में पानीपत सिटी में हूँ। तो अगर मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ पानीपत सिटी के बारे में, तो पानीपत के ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं या फिर ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ये चाहेंगे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर उनकी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हों और मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट्स अपने वेबसाइट पे या फिर साइड में या फिर आर्टिकल के बीच में या फिर उनके बारे में लिखूं या फिर उनकी ऐड का जो बैनर है वो अपनी वेबसाइट पे शो करूं। तो इस तरीके से हम वेबसाइट से भी कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, मैं उस थर्ड वे के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ब्लॉग और यूट्यूब के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि ब्लॉग और यूट्यूब पे वो तीसरा तरीका कौन सा है जिससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा एक और तरीका ऐसा है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं अपने YouTube चैनल से या फिर वेबसाइट से, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लाइक अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अमेजन या फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करते हैं। उनके जो एफिलिएट लिंक होते हैं वहाँ पे हमें एक आईडी बनानी पड़ती है, वहाँ पे हमें एज ए एसोसिएट या फिर एज ए एफिलिएट मार्केटर वहाँ पे हमें रजिस्टर होना पड़ता है। उसके बाद हम वहाँ से प्रोडक्ट के लिंक उठाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपने ब्लॉग के ऊपर वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी यूज़र है या व्यूअर है, वीडियो देखने वाला है या फिर ब्लॉग के ऊपर कोई आपका विजिटर आया है और वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और उस प्रोडक्ट को बाय करता है, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जैसे जो अनबॉक्सिंग करते हैं। कई बार आप देखते हैं किसी मोबाइल का रिव्यू करते हैं कि मोबाइल कैसा है, अगर इसको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। या फिर आप कई बार ऐसा ब्लॉग वगैरह देखते हैं जहाँ पे किसी मोबाइल के बारे में आप सर्च करते हैं, जैसे कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हुआ और उसके बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन उस ब्लॉग पे मिलती हैं और वहाँ पे बाय करने का भी लिंक वहाँ पे मिलता है कि इफ़ यू वांट टू बाय देन यू कैन क्लिक हेयर, इस टाइप से कुछ लिंक मिलते हैं। तो उन पे क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो वहाँ से अगर उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं तो उसका कमीशन उस पार्टनर को मिलता है जो उस एफिलिएट जो प्रोग्राम है उसके साथ अटैच्ड है, लाइक जो यूट्यूबर है या फिर जिसका वो ब्लॉग है।
तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप फ्री में ही अपनी वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक blogger.com है जो गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल की ही सर्विस है। वहाँ पे आप फ्री में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपना ब्लॉग चला सकते हैं, या फिर जिस भी नीच से या फिर जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और वहाँ से इजिली पैसे कमा सकते हैं। इजिली तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स है। इवन कि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक वेबसाइट चलाते हैं जहाँ पे आपको डेली के 1000 पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहाँ पे 1000 पर्सन डेली के आपके पास आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर यहाँ यूट्यूब पे आप 1 रुपया कमाएंगे दिन में तो वहाँ पे 10 रुपये कमाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जो ब्लॉग है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब से मैं बेटर बोलूँगा उसको। और दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग या वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। काफ़ी आसान है वर्डप्रेस को यूज़ करना और वर्डप्रेस से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे चला सकते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं ब्लॉगर का और वर्डप्रेस का तो मेरा सजेशन यही है कि आप वर्डप्रेस स्टार्ट करें, वर्डप्रेस पे अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को शुरू करें। वर्डप्रेस पे अपनी कोई भी वेबसाइट शुरू करने पे आपको थोड़े से पैसे तो आपको देने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाइक आपको होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ेगी या फिर आप एक डोमेन परचेज करेंगे। तो इस तरीके से आप एक अच्छी क्वालिटी की आप एक वेबसाइट शुरू कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे तरीके के बारे में जो मेरा मेन इनकम सोर्स है, और वो है फ्रीलैंसिंग। और फ्रीलैंसिंग क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीलैंसिंग के बारे में। फ्रीलैंसिंग एक तरह से काम करना होता है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए। लाइक जैसे आप जॉब करते हैं तो आप कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इसी तरीके से फ्रीलैंसिंग में आप किसी पर्सन के लिए काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी फ्रीलैंसिंग के लिए, जैसे freelancer.com या फिर upwork.com, fiverr.com, 99 डिज़ाइंस। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो फ्रीलैंसिंग वर्क आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी भी कंटेंट टाइपिंग के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन आपको आता है, या फिर आप एक डेवलपर हैं, तो इस तरह के जो काम हैं अलग अलग कैटेगरी के काम वहाँ पे मिलते हैं। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किसी पर्सन को अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको लोगो डिज़ाइन करवाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डिज़ाइनर कौन है, या फिर वो किसी डिज़ाइनर को नहीं जानता है, तो वो क्या करता है कि अपनी जॉब के बारे में वो इन फ्रीलैंसिंग वेबसाइट के ऊपर पोस्ट डालता है कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो जितने भी फ्रीलैंसर होते हैं वो उसके ऊपर कोटेशन डालते हैं कि मैं इतने रुपए में आपका ये काम कर दूंगा, और अपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि मैं कितने काम से या फिर कितने साल से काम कर रहा हूँ, कितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो इस टाइप से एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है, और उसके बाद आप एक प्रपोजल डालते हैं उन वेबसाइट के ऊपर। अगर सामने वाले पर्सन को आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी लगती है तो वो आपको अप्रोच करता है, आपको मैसेज करता है, और उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रीलैंसिंग कैसे करते हैं, या फिर एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बताया हुआ है जिसका नाम है freelancer.com, जिसके ऊपर मैं अच्छी खासी अर्निंग करता हूँ। अभी भी मैं बहुत सारी अर्निंग वहाँ से कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ मैं वहाँ से। तो अगर उसके बारे में जानना है कि कैसे फ्रीलैंसिंग करते हैं या फिर कैसे वहाँ पे अकाउंट बनाएं, तो आप आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे फ्रीलैंसिंग की जाती है और कैसे अर्निंग करते हैं और किस तरह से बिड करते हैं और किस तरह से जो प्रपोजल है वो सेंड करना होता है हमें। तो दोस्तों
एक बोनस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, एक फोर्थ टाइप जो अर्निंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 टाइप आप यहाँ पे जान चुके हैं। फर्स्ट यूट्यूब, सेकंड मैंने बताया आपको ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में, थर्ड मैंने बताया फ्रीलांसिंग के बारे में। तो चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको फोटोग्राफी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप जो स्टॉक फोटोग्राफी है या जो स्टॉक वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे अपने फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है उन वेबसाइट के ऊपर अपने फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करना। अगर आपका इंटरेस्ट है जैसे नेचर के बारे में, या फिर आप किसी वेडिंग के अंदर जा रहे हैं, या फिर किसी अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं, या फिर आपका एक यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए आप ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ के जितने भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं या फिर जो प्लेसेस वगैरह हैं वहाँ पे आपको एक अच्छा सा सीन दिख जाता है और वहाँ पे आप कोई फोटोग्राफ लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको DSLR की ही ज़रूरत हो, आप नॉर्मली मोबाइल से भी खींच के इन जो स्टॉक वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर ये इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे shutterstock.com, gettyimages.com, istock.com। तो इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है और अच्छी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मेरी अभी अर्निंग जो है जो स्टॉक फोटोग्राफी है या फिर स्टॉक जो वेबसाइट वगैरह है वहाँ से अर्निंग मेरी अभी जस्ट शुरू ही हुई है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन चारों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा, और इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर वो किस तरीके के ऊपर बताऊं। मान लीजिए कि आपको यूट्यूब के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यूट्यूब के बारे में बताइए। ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के बारे में होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।